गोलियों की गड़गड़ाहट से गुंजा साइबर सिटी का अशोक विहार फेज 3। अशोक विहार फेज 3 के एक मकान पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 मंजिला मकान में बदमाशों ने 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी। सुबह 5:36 की घटना। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। फायरिंग के बाद मकान में डाली कौशल गैंग के नाम से पर्ची पर कौशल के अलावा 6 लोगों के लिखे हुए हैं नाम। मकर संक्रांति के दिन मकान का होना था उद्घाटन। घटना के वक्त खाली था मकान। गोलियां चलने से अशोक विहार इलाके में दहशत का माहौल। मामले की जांच में जुटी गुरुग्राम पुलिस। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में उस समय दहशत फैल गई जब बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी और एक पर्ची फेंककर फरार हो गए। घटना अल सुबह लगभग 5:30 बजे की है। अशोक विहार फेज 3 में एक नवनिर्मित मकान पर गोलियां दागे जाने से वहां के निवासियों की नींद टूट गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गए। दरअसल अशोक विहार फेज 3 में एक व्यक्ति ने 3 मंजिला मकान बनाया है। मकर संक्रांति के दिन इस मकान का मुहूर्त होना था। वारदात के समय इस मकान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाइट गृह स्वामी। बदमाशों के भागने के बाद पड़ोसियों ने गृह स्वामी को जानकारी दी। खाली मकान पर गोलियां चलने की सूचना मिलते ही गृह स्वामी मौके पर पहुंचा और पुलिस को घटना से अवगत करवाया। खाली मकान में गोलियां दागे जाने की जानकारी मिलते ही थाना पालम विहार पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। बदमाशों ने इस घर पर लगभग 24 राउंड गोलियां दागी है, जिसके चलते घर के शीशे टूट गए। वहीं बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक पर्ची भी डाली गई थी, जिस पर गैंगस्टर कौशल चौधरी, देवेंद्र बम्बैया गैंग, सौरभ गाडोली गैंग एवं कौशल चौधरी गैंग के सिंडिकेट से जुड़े 2 अन्य गैंगस्टरों के नाम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 5 से 6 अन्यों के नाम भी लिखे हुए हैं। बाइट विजेंद्र एसएचओ थाना पालम विहार गुरुग्राम। बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई है, जिससे हमें तो पड़ोसियों ने फोन किया था कि आपको गोली चल गई, गोली पड़ी हुई है। तब हम तो उस घर से यहाँ आए थे। कहाँ रहते हैं आप? हम 12 सेक्टर चौक। यहाँ पे कितने समय से मकान बन रहा था? 1 साल हो गई, दूसरी साल लग गई। अच्छा, तो जब पड़ोसी ने फोन किया, जब आप यहाँ पहुँचे, क्या हुआ था पूरा एक बार बताइए। यहाँ आया जब तो यहाँ गोली पड़ी हुई थी, फिर हमने आई कि पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, पुलिस फिर अपनी कार्रवाई में लग गई। कुछ पर्ची भी फेंकी बताई गई है। वो अंदर पुलिस वाला ने लाई थी भाई, उनका ना से मन तो सुनी थी, मैं तो देखी भी कौन। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, कुछ देखा है आपने? हाँ देखा है। क्या है? 2 मोटरसाइकिल पर 2 बंदे थे और वो यहाँ खड़े होकर चलाई है। लगभग कितनी गोलियां चलाई गई थी? 24 के करीब गोलियां चलाई गई। कौन है, जानते हो आप किसी को? क्या आपकी किसी से रंजिश है आपकी? नहीं भाई, मेरी किसी से नहीं। घर में कौन कौन है आपके? मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मैं, मेरी बहू। बेटा क्या करता है आपका? बेटा हीरो में। हीरो होंडा। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी क्या हम चाहते हैं पुलिस वालों से? भाई कार्रवाई तो करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई क्यों चलाई है। मेरी तो किसी से रंजिश भी नहीं है, मैं किसी को मगर बगैर उससे क्यों फंसाऊं। तो आपने पर्ची नहीं देखी, इस पे क्या लिखा था? वो बता रहे थे पुलिस वाले कि भाई 5 नाम है, किस किस के हैं, वो मेरे को बता रहे। सर, गुड़गांव के पालम विहार इलाके में फायरिंग का मामला है, क्या कुछ मामला है तो बताएं। आज सवेरे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालम विहार का पार्ट है अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन, उसकी गली नंबर 5 में फायरिंग हुई है। तो मौके पर पहुंचा मैं अपनी टीम के साथ, क्राइम टीम भी आ गई थी वहाँ पे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, डीसीपी साहब भी आए थे। तो वहाँ पे देखा हमने कुछ खोल पड़े हुए थे और एक मकान जो है वहाँ पे कोई हवाई फायरिंग हुई थी, जिससे एक मकान में भी जो है
कुछ शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और थोड़े कुछ निशान हैं वहाँ पे। तो मकान ओनर से बात हुई तो वहाँ पे खाली मकान है, कोई वहाँ पे नहीं रह रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान, अभी उसमें कुछ काम पेंडिंग है। कितने राउंड फायरिंग की? तो राउंड तो देखो अभी क्लियर नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसमें हमें प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि कोई शायद रंजिश का एंगल हो सकता है। दो अननोन बॉयज थे मोटरसाइकिल पे जो हवाई फायर करके गए। तो बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर्ची भी बरामद की है गुड़गांव पुलिस ने मकान से, जिसके अंदर की गैंगस्टर कौशल का नाम, उसके से जुड़े गैंगस्टर मुंबिया का नाम या फिर और ऐसे अन्य नाम भी हैं पर्ची पर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नाम या कोई इस तरह की पर्ची हमें कोई नहीं मिली। तो शुरुआती जांच के बाद क्या कुछ वहां से बरामद किया गया आपकी तरफ से, और इन्वेस्टिगेशन अब किस दिशा में जा रही है? क्या गैंग वॉर से ये जुड़ा मामला है, या फिर किसी को धमकाने का से जुड़ा मामला है, या फिर दहशत फैलाने के मकसद से की गई? नहीं, ना ही इसमें कोई गैंगस्टर का मामला लग रहा है और ना ही कोई इसमें डराने धमकाने का। इसमें शायद हो सकता है कोई रंजिशन हो, प्राइमा फेसा ही हमें यही लग रहा है इसमें। और जो मौका से जो वहाँ पे जो खोल वगैरह और जो बुलेट हेड्स हैं और बुलेट केसेस हैं वो हमने जो है कब्जा में लिए हैं। अच्छा सर, सीसीटीवी भी है वहाँ पे, क्या सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं? नहीं, सीसीटीवी अभी प्राप्त कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें अभी कुछ क्लियर है नहीं। कितने बजे की घटना है सर? ये सुबह अराउंड 5:30 और 5:45 के आसपास। जिस टाइम फायरिंग हुई मकान में कोई मौजूद था सर? नहीं, कोई नहीं था मकान में, मैंने पहले ही बताया अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, कुछ उसमें वही पेंडिंग है कंस्ट्रक्शन, और जो कोई उसमें था नहीं। मकान मालिक कहाँ के रहने वाले? मकान मालिक सेक्टर 5 साइड प्रेमनगर साइड रहते हैं। ठीक है सर। जी जी।